Hello student, we are discussing in this session exercise 14B नूतन आरवी त्रिपाठी क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके दो फंक्शन हैं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और दूसरा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा। जब भी आपके दो फंक्शन दिए जाएं तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालो, वही हमारी लिमिट्स होंगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x और y की जगह यहाँ x वैल्यू पुट कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16x यहाँ लिख दीजिए। हमने y की जगह x पुट कर दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो देयरफॉर हमारी लिमिट्स आ गई x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 16। ये हम लिमिट्स यूज़ करेंगे। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ओके, तो ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर है, राइट हैंडेड पैराबोला है। ओके, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। वाई स्क्वायर हो, 16 हो, 4 है, कुछ भी हो, पैराबोला यही बनेगा। ये x डैश, ये हमने ओरिजिन लिया और y इक्वल टू x वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगी और x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी। ओके, y इक्वल टू x और ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हमारी ऑर्डिनेट्स होंगे, एक x इक्वल टू 0 है और दूसरा हमारा x इक्वल टू 16 है। और ये कॉमन एरिया आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का कॉमन एरिया। तो O A B, ये बीच में एक C पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये कॉमन एरिया कैसे निकालते हैं? वाई फॉर्मूला एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन इक्वल टू x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे y1 माइनस y2 dx। लिमिट है हमारी 0 से लेके 16। अब y1 किसको सिलेक्ट किया जाएगा? तो हमें ये क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये वाला जो पैराबोला का एरिया है राइट हैंडेड का, वो यहाँ से लेके ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है, OABC। ठीक है, चलो लिख देते हैं। एरिया OABC पैराबोला का है और इसके एरिया में से लाइन का एरिया, ये वाला लाइन वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, जो वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया AOB। तो एक बार फिर देखो, OABC पैराबोला का एरिया x एक्सिस तक OABC है, उसमें से अगर मैं OAB एरिया माइनस कर दूं तो ये क्लियर दिख रहा है आपको, कॉमन एरिया जो शेडेड कर दिया है वो आ जाएगा। ठीक है, लिमिट रखिए 0 से 16 और पैराबोला का y आ जाएगा √16x dx माइनस 0 से 16, लिमिट सेम रहेगी और ये y की वैल्यू लाइन में से y1 यूज़ किया है पैराबोला का, y2 यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन का।
तो ये ध्यान रखा करो, जिसका एरिया ज़्यादा हो उसको पहले लिखो और उसमें से जिसका एरिया कम हो उसको माइनस करो, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 4 अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3, अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका लिमिट 0 से 16, इसका इंटीग्रेशन x²/2 0 से 16। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 8/3 हो गया, 16 की पावर 3/2 माइनस 0 और 1/2 बाहर लिख लीजिए, 16 का स्क्वायर माइनस 0। लिमिट अप्लाई करने का तरीका, अपर लिमिट पहले लिखते हैं x की जगह, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट 8/3, 16 की पावर 3/2 हो जाएगा 16 एंड स्क्वायर रूट 16 माने 4, ठीक है, माइनस 1/2, 16 का स्क्वायर 256। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई दी, फटाफट स्क्वायर निकल जाता है किसी भी नंबर का। तो ये आ गया, हाँ सॉल्व करके 16 चौक 64 और 64 64 इंटू 8 चौक 32 की 2 की 3 और 8 छंग 48, 48 3 51, 512 ये हो जाएंगे और 256 का आधा 128 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम ले लो, या 128 दूनी 128 दूनी कितने होते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो। तो 512 माइनस 8 3 24 की 4 जैसे लगी 2 3 2 6 6 2 8 और 3 एकम 3 384/3। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 9 गए तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1, ये स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए हैं, ये ए बी सी, और इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमें इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। फाइंड करने के तो कई तरीके हैं एरिया फाइंड करने के, डिटर्मिनेंट वाला लगा दो फॉर्मूला, 11th क्लास में पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला लगा दो, वो हमारे चेक करने के काम आ जाएगा, ठीक है। हम इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं इनके ग्राफ और ये इनके ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दो। ये x = 1 का ऑर्डिनेट है, ये x = 2 वाली लाइन है, ये x = 3 वाली लाइन है, ठीक है। और ये नॉमिनेट कर दो, ए बी सी तो है ही, ये डी ई और एफ, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो, हमें एरिया निकालना है ये वाला। अब एरिया निकालेंगे तो हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन माने इनकी इक्वेशन चाहिए, ए बी की, बी सी की, सी ए की। तो हम 11th क्लास में फॉर्मूला यूज़ करते थे स्ट्रेट लाइन का 2 डायमेंशनल वाला, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन पासिंग थ्रू a एंड b 2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन देखते हैं क्या निकलती है। y - y1 0, y2 - y1 2 - 0 2 - 1 x - 1, तो ये आ जाएगा y और 2 - 0 2 x - 1। तो ये चलो इसी फॉर्म में रहने दो, y = 2x - 2, इक्वेशन नंबर 1। एक बार चेक कर लिया करो कि 2, 2 रखना इधर, 2 - 1 1 2 2 और 1, 0, ठीक है, सही है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे बी सी वाली 2, 2 और 3 1 से जाने वाली लाइन, ओके। तो y - y1 1 - 2
3 माइनस 2 और x माइनस x1 मीन्स 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू -1, ठीक है, -1 ही रह गया, नीचे तो 1 रह गया, और x माइनस 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 2 और ये प्लस का 2 और आ जाएगा, तो y इक्वल टू -x प्लस 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको भी एक बार वेरीफाई कर लो। पॉइंट b कितना है 2,2, तो -2 प्लस 4 2 आ जाएगा, और सी वाला पॉइंट किधर है, ये 3 1, तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 1, यहाँ तक चेक करते हुए चले जाओ कि स्ट्रेट लाइन सही आ रही है कि नहीं। अब लिखो इक्वेशन सी है, C 3 1 एंड A 1, 0, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 1, फिर 0 माइनस 1 1 माइनस 3 और x माइनस 3। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ऊपर 1 माइनस 2 मीन्स 1/2 रह जाएगा, और x माइनस 3, तो y इक्वल टू x/2 माइनस 3/2 प्लस 1, तो y इक्वल टू आ गया कितना, -3/2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो x माइनस 1/2। ठीक है, ये थर्ड वाली इक्वेशन हो गई। इसको भी वेरीफाई करके देख लो, 3 माइनस 1 2/2 सही है। ओके, और 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक हमारी स्ट्रेट लाइन सारी सही है कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम साथ साथ में वेरीफाई करते जा रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन निकलती आ रही है कि सही निकलती, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का रूल है, आगे सारी कैलकुलेशन गलत चलेगी। अब देखते हैं नाउ रिक्वायर्ड एरिया बाय इंटीग्रेशन। तो अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें ABC निकालना है। अब इंटीग्रेशन का कैसे यहाँ यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना। AB का एरिया है ABD तक, मतलब AB लाइन जो जा रही है ना, AB लाइन, उसका एरिया कितना होगा, ये AB से लेके और ये यहाँ तक, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एरिया है AB के द्वारा कवर, ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना, बस यही है जो दमदारी है, बाकी तो फिर सवाल में इंटीग्रेशन रह जाएगा। हाँ, BC का एरिया है BC, क्योंकि देखो एरिया हमेशा पेरीमीटर से लेके x एक्सिस तक चलता है, ऑर्डिनेट से बाउंडेड, तो ये चलेगा BCED प्लस ट्रेपेजियम बन रहा है BCED सॉरी। और इसमें से देखो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया, अगर मैं AC का एरिया माइनस कर दूं, माने ACE, तो ट्राइंगल बच जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये ट्राइंगल बच जाएगा। तो अब हम इसमें लिमिट कैसे लेंगे, फंक्शन कौन सा लेंगे, AB वाली इक्वेशन है हमारी ये, तो इसमें से y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, और इसकी लिमिट चलेगी 1 से लेके 2 प्लस, फिर BC वाला फंक्शन है हमारा, BC वाला फंक्शन सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 4, और लिमिट है इसकी 2 से लेके 3 dx, और माइनस ये AC का एरिया है 1 से लेके 3, और यहाँ से y की वैल्यू है x माइनस 1/2 dx।
तो इस तरह से हमने फंक्शन रख दिए। ए बी में इक्वेशन 1 का वाई लिया, बी सी में इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का वाई लिया, और एक ए सी में इक्वेशन थर्ड का वाई लिया। ठीक है, तो ए बी सी का एरिया प्लस किया, उसमें से ए सी ई वाला एरिया माने इक्वेशन थर्ड वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये ट्रायंगल कॉमन एरिया बच जाएगा। इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ केयरफुली इंटीग्रेशन कर दो, 2x² माइनस एक्स प्लस -x² प्लस 4x, और ये 1/2 बाहर रहने दो, तो x² माइनस एक्स लिमिट 1 से लेके 3, तो ये 2 आ जाएगा। हाँ, इसकी लिमिट क्या है 1 से 2। तो पहले रखें, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, वही जगह कम बच रही है। 2 दूनी 4, 4 के आधे 2 और -2। ठीक है, और -1 रखेंगे तो 1/2 -1, और प्लस इसमें पहले x की जगह 3 रखें तो -9/2 प्लस 4 3 12, और -2 रखेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर बाहर माइनस लगाए -1/2, और ये 9/2 माइनस का 3। ओके, अब x की जगह -1 रख रहे हैं तो 1/2 माइनस का 1। ओके, और ये पूरी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 2 -2 0 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा डायरेक्ट करें, 2 -2 0 हो जाएगा, और ये 1/2 माइनस का 1/2 माइनस लगाए प्लस 1/2 प्लस 1 बचा, फाइनली आंसर इसका 1। ओके, ये इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर 1 आएगा। देखो 2 -2 0 हो गया, 1/2 माइनस 1/2 माइनस का हाफ, तो माइनस लगाए प्लस का हाफ, प्लस के हाफ में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा। अब इधर देखते हैं कितना आता है। ये आएगा 8 2 6 प्लस के 6 -6, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, तो माइनस के 9/2 और प्लस का 6। ओके, 8 2 6 माइनस के 6, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, और ये इतना बचा, और माइनस का 1/2, और यहाँ बचेगा कितना, 9/2 में से 1/2 जाएगा तो ये बचेगा 8/2 माने 4, और 4 में से 3 गया तो 1, और फिर 1 में से 1 जुड़ गया तो 2, और 2 माने -1। 1 और -1 कैंसिल हो गया, और 6 दूनी 12, 12 में से 6 दूनी 12, 12 में से 9 गए 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। नंबर 6, इसमें 2 फंक्शन दिए हैं। एक है इलिप्स, ठीक है, ये है इलिप्स दीर्घवृत्त, और ये है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण। एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि x²/9 इस वाले में a इज ग्रेटर देन b है, ऑर्डिनरी इलिप्स है, सीधा सीधा इलिप्स है। तो सबसे पहले इसमें हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ क्यों बना लेंगे कि इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, और हमें पता है कि ये लाइन और ये इलिप्स कहाँ कहाँ एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये ऑर्डिनरी इलिप्स ये वाला डायग्राम बन जाएगा इसका, और ये x एक्सिस बना दिया, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये x² से कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट है 3,0, और ये है 0,2। ओके, ये वाला, और ये लाइन x/3 y/2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, x एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी। ओके,
ठीक है, 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम। ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 3, वाई एक्सिस का 2। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें स्मॉलेस्ट एरिया माने ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये वाला कम एरिया आएगा भाई। पैराबोला और लाइन का एरिया तो ये अंदर वाला भी हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट पूछा है, इसका मतलब ये बाहर वाला एरिया पूछा है। अब हम बाहर वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये ऑर्डिनेट ड्रॉ कर देते हैं। ये x = 0 है, ये x = 3 है। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, छोटा वाला एरिया उधर जाएगा। तो हमें पता है हम इलिप्स के एरिया में से, इलिप्स का एरिया ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये इलिप्स का एरिया है। एरिया ओ ए बी और ये सी पॉइंट यहाँ ले लो, तो ये बन जाएगा ओ ए सी बी। इसमें से लाइन का एरिया माइनस कर देते हैं, जो ट्रायंगल दिख रहा है लाइन का एरिया ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यही हमारा स्मॉलेस्ट एरिया है दोनों का, इलिप्स और स्ट्रेट लाइन का बाउंडेड एरिया। तो ये एरिया निकलेगा लिमिट 0 से लेके 3 और बाई, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आती है, b/a मीन्स 2/3 और √a² माने 3 का स्क्वायर माइनस x² dx। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे तुम लोग, पहले इसको उधर ले जाना, तो 1 - x² / 9, तो 9 - x² एलसीएम ले लेवा के सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। और लाइन का एरिया निकालेंगे तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, मतलब ये x/3, तो 1 - x/3 मीन्स 3 - x, तो 3 - x, 3 एलसीएम का इधर लिख दिया और बाद का 2 डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया जाएगा, तो इतना आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, बस अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3, इसमें फॉर्मूला जो कल लगाया था ये 1/2 x √x² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 से 3। 1/2 मैंने बाहर लिख दिया है, 2/3 और 3x माइनस x²/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/3, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, पहले x की जगह 3 पुट कर दो, तो ये 3 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और ये साइन इनवर्स 1 रह जाएगा। ठीक है, 3/3 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -0 और -2/3 और यहाँ लिमिट है, यहाँ पे भी लिमिट 0 से 3 है, तो यहाँ 3 रखो पहले, 3 3 जा 9 और 9/2, 0 रखेंगे तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये केयरफुली सॉल्व कर लो। तो ये आंसर आ गया 1/3 × 9 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और माइनस ये लिख देंगे हम 9 दूनी 18, 18 में से 2 गए तो 9/2, मतलब 2/3 × 9/2। तो ये आ गया फाइनल आंसर कितना, 3 3 जा 9, 3 π/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस का 3 और 2 एलसीएम ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 3/2 π - 2,
ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, स्क्वायर यूनिट और लिख दो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अगर देखो, हालांकि वीडियोस बनाते समय माइंड वहीं कंसंट्रेट करना पड़ता है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दे पाते। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तभी देंगे। फिर भी मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से 30 सेकंड के अंदर कर सकते थे। 30 सेकंड के अंदर हम इतना आंसर, ये सारी कैलकुलेशन 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे? वेरिफिकेशन। आपने देखा इलिप्स का एरिया पाई ए वी होता है, प्रूव कर चुके हैं अपन। स्ट्रेट लाइन का एरिया ट्राइंगल 1/2 ए वी होता है। तो पाई ए कितना है यहाँ पर 3, बी कितना है यहाँ पर 2 और 1/2 ए कितना है 3, बी है कितना 2। तो ये सॉल्व किया तो ये आ गया तुम्हारा 6 पाई और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया -3। एक चीज ठीक है, पाई ए वी हमारा कौन सा एरिया है? पूरा इलिप्स का एरिया है। तो ये 4th का यहाँ डिवाइड और लगाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो ये आ गया 3π/2 -3। तो हमारा इतना ही आंसर आया था। तो इस तरह से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो इंटीग्रेशन से एरिया निकाला है तो वो ये और ये बिल्कुल करेक्ट आ गया, ये और ये, ठीक है। चलो, इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ज़रा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन क्लास में और भी ज़्यादा आनंद आता है। यहाँ तो मेरी कोशिश है कि भाई समय का कोई भरोसा नहीं है, कौन कितने समय तक चले। तो मेरी कोशिश है कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का ये सॉल्यूशन तैयार हो जाए। नूतन आरबी